हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। एसएमई चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 6 जुलाई 2024 और आज हम बात करेंगे 8 जुलाई 2024 के पंचांग की। और सबसे पहले बात करेंगे कि 5 जुलाई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, और उसके बाद बात करेंगे कि 8 जुलाई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, और उसके बाद बात करेंगे कि 8 जुलाई 2024 का पंचांग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में यानी कि थर्सडे वाली वीडियो में बताया था फ्राइडे के लिए कि ओपनिंग गैप अप हो सकता है और उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद नेगेटिव यानी कि डाउन साइड जा सकता है। तो गैप डाउन हुई थी, लेकिन गैप डाउन होने के बाद भी वहाँ से मार्केट डाउन साइड गया, और मैंने बताया था कि 10 बजे से डाउन साइड यानी कि ओपनिंग के बाद डाउन साइड जा सकता है, और उस 10 बजे के बाद तो जाना ही जाना। लेकिन मार्केट 10:30 बजे तक डाउन साइड रहा, और उसके बाद पॉजिटिविटी देखी गई, यानी कि जहाँ से आया था वहीं तक पहुँचने के लिए धीरे धीरे रेंज बाउंड होते होते वहाँ तक पहुँच। लेकिन लास्ट के मोमेंट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही ऊपर की छलांग लगाई, और 2 कैंडल में निफ्टी ने लगभग 125-30 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 200 से भी ज़्यादा पॉइंट अप साइड के दिए। तो फ्राइडे को निफ्टी ओपन हुआ 24,213, लो गया 24,168, हाई गया 24,363 और क्लोजिंग दी थी 24,323। लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट था निफ्टी में। फ्राइडे को निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और बैंक निफ्टी ओपन हुआ 52,360, डाउन गया 52,290, हाई गया 52,817 और क्लोजिंग दी है 52,660। लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट था बैंक निफ्टी में। तो मैंने टेलीग्राम पर एक ट्रेड दी थी, हालांकि मैंने अपनी वीडियो में बताया था उस तरीके से नेगेटिव बताया था, तो वीडियो को देखने वालों ने ये ज़रूर लगाया होगा कि सुबह यानी कि ओपनिंग के बाद नेगेटिव है, तो शोर अगर गए हों तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और इसलिए मैं टेलीग्राम पर भी जल्दी से एक्टिव नहीं थी, वो उसी तरीके से मूवमेंट दे रहा था जैसे जिस तरीके से वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने ज़्यादा टेलीग्राम पर एक्टिव नहीं हुई थी। और उसके बाद जब डाउन पहुंच गया तब मैंने वहाँ से टेलीग्राम पर ही बोल दिया था कि यहाँ से यानी कि आज के लो से आप कॉल बाय कर लें, और मैंने कॉल बाय की ट्रेड दी। उसके बाद वो लगभग 150 पॉइंट अप आ गया, उसके बाद फिर थोड़ा वहीं का वहीं ठहरने लगा थोड़ा, और फिर उसके बाद जाने लगा। तो उसके बाद मैं सभी को निकाल दिया था कि प्रॉफिट हो गया हो, यानी कि प्रॉफिट होते ही एग्जिट हो जाना, तो प्रॉफिट हो गया है इसलिए आप एग्जिट हो जाएं। लेकिन प्रॉफिट बुक करने के बाद यानी कि जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, हालांकि थर्सडे को मैं वेट करती रही तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक कि मेरी आशा थी। लेकिन फ्राइडे को हम लोगों ने इसी वजह से ज़्यादा वेट नहीं किया और हम एग्जिट हो गए। हालांकि प्रॉफिट मिला था, लेकिन कॉल लगभग यहाँ से आई थी 800 यानी कि 52,800 तक भी गई थी वो, लेकिन हमने जल्दी एग्जिट हो गए थे कि सेफ ट्रेड बढ़िया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो अगर किसी ने कॉल होल्ड की हो तो
तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। तो ये तो हो रही बात है फ्राइडे की। अब चलते हैं मंडे को, यानी 8 जुलाई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। 8 जुलाई 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही भी हो जाऊँ और हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट या ट्रेड कराएं। और अगर आप किसी भी तरह का कोई लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, ये भी ध्यान में रखें। और अगर आप मेरे स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो अब चलते हैं कि मंडे को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। मंडे को ओपनिंग गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट हाफ में नेगेटिव रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा ओपन होगा गैप अप और गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड जाएगा और डाउन साइड जाने के बाद फिर से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी करेगा और उसके बाद फिर से डाउन आएगा और लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद पॉजिटिव होगा। तो ये इस तरीके का आप अपना ट्रेड का सेटअप बिठा के आप प्रॉफिट को कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको 100% सही नहीं माना, इससे एक मार्गदर्शन ले लें और उस तरीके से अपना ट्रेड का सेटअप बिठा सकते हैं और प्रॉफिट पा सकते हैं। तो अब चलते हैं 8 जुलाई 2024 का पंचांग। 8 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया, पिंगल संवत्सर, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी संवत्सर आषाढ़, नक्षत्र पुष्य 6-2 AM तक, उसके बाद अश्लेषा, वज्र योग 2-6 AM तक, उसके बाद सिद्धि योग, करण तेतिल 5:30 PM तक। 8 जुलाई को सोमवार का दिन है और सोमवार को राहु काल रहेगा 7:31 AM से 9:11 AM तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। विक्रम संवत 2081 पिंगल, शक संवत 1946 क्रोधी, पूर्णमान आषाढ़, अमान आषाढ़, तिथि शुक्ल पक्षी तृतीया वृद्धि तिथि है जो कि 8 जुलाई 4:59 AM से 9 जुलाई 6:09 AM तक। नक्षत्र जान लेते हैं। पुष्य नक्षत्र रहेगा 7 जुलाई 4:48 AM से 8 जुलाई 6:02 AM तक। अश्लेषा नक्षत्र 8 जुलाई 6:02 AM से 9 जुलाई 7:52 AM तक। करण तेतिल 8 जुलाई 5 AM से 8 जुलाई 5:30 PM तक। गण 8 जुलाई 5:30 PM से 9 जुलाई 6:09 AM तक। करण तेतिल 8 जुलाई 5 AM से 8 जुलाई 5:30 PM तक। गण 8 जुलाई 5:30 PM से 9 जुलाई 6:09 AM तक। योग जान लेते हैं। वज्र योग 8 जुलाई 2:12 AM से 9 जुलाई 2:06 AM तक। सिद्धि 9 जुलाई 2:06 AM से 10 जुलाई 2:26 AM तक। वार सोमवार है। त्यौहार और व्रत सोमवार व्रत है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय 5:51 AM पर, सूर्यास्त 7:12 PM पर, चंद्रोदय 8 जुलाई 7:44 AM पर, चंद्रास्त 8 जुलाई 9:22 PM पर। अशुभ काल जान लेते हैं। राहु काल रहेगा 7:31 AM से 9:11 AM तक। यमगण 10:51 AM से 12:32 PM तक। कुलिक 2:12 PM से 3:52 PM तक। दुर्मुहूर्त 12:58 PM से 1:52 PM तक और उसके बाद 3:38 PM से 4:32 PM तक। वर्जम
7:48 PM से 9:31 PM तक। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:05 PM से 12:58 PM तक। अमृतकाल नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:15 AM से 5:03 AM तक। आनंदादि योग प्रजापति धाता जो कि 6:02 AM पर सौम्य। सूर्य राशि सूर्य मिथुन राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन रात। चंद्रमास अमांत आषाढ़ पूर्णमांत आषाढ़ शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर आषाढ़ 17/1946। वैदिक ऋतु ग्रीष्म द्विक ऋतु वर्षा। सर्वसिद्धि योग 9 जुलाई 5:52 AM से 9 जुलाई 7:52 AM पर जो कि अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और मंगलवार का दिन रहेगा। रवि पुष्य योग 7 जुलाई 5:51 AM से 8 जुलाई 5:51 AM तक जो कि पुष्य नक्षत्र रहेगा और रविवार का दिन रहेगा। सर्वसिद्धि योग 7 जुलाई 5:51 AM से 8 जुलाई 6:02 AM तक जो कि पुष्य नक्षत्र रहेगा और रविवार का दिन रहेगा। तो ये था 8 जुलाई 2024 का पंचांग। तो ये था 8 जुलाई 2024 का पंचांग और वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि फ्राइडे को क्या हुआ और मंडे को क्या होना है, उसकी क्या क्या संभावना है और पंचांग भी बता दिया। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि मैं पंचांग विस्तृत रूप से क्यों बताती हूँ। पंचांग विस्तृत रूप से मैं हर किसी के लिए बताती हूँ कि किसी को कब क्या ज़रूरत पड़े और उसके लिए एक पंचांग पूरा विस्तृत रूप से हो। शॉर्ट में भी हो जाता है, ये शुरू की ये 2-3 लाइनें ये शॉर्ट में होती हैं। तो आप अगर किसी को जल्दी होती है तो वो सिर्फ 2-3 लाइनें जो शुरू में बताती हूँ वो शॉर्ट में होता तो उसी में वही है, लेकिन वो शॉर्ट में होता है और उसके बाद विस्तृत रूप से होता है। इसलिए अगर किसी को विस्तृत रूप से चाहिए तो वो सुन सकता है और किसी को शॉर्ट में चाहिए तो वो शुरू की 2-3 लाइनें सुन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।